हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बुक के बारे में। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, राइट। और उन्हीं ऑथर ने एक और बुक लिखी है जो मेरी फेवरेट है, और वो बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और इन्होंने वो दूसरी बुक लिखी है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है उस बुक के टाइटल का, कि जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें पहले करनी है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो बाद में करनी है। काफ़ी बार होता है, हमें फील होता है कि यार मैं दिन भर में कर तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा भी है, मैं फालतू ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। कुछ और को लगता है कि मुझे नहीं पता क्या करूँ, और कुछ को लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ करने लग जाऊं। तो जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको ये बुक पढ़ने से, और उसके अलावा इनके साथ इन्हीं की एक और बुक है वो पढ़ने से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बुक के बारे में, राइट। तो इसमें मेरे पास कुछ नोट्स हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऑथर क्या करते हैं, ऑथर ने कॉर्डेंट बताया। कॉर्डेंट मतलब 4 भाग है अलग अलग। सबसे पहला भाग है ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरी चीज़ें जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तीसरी वो चीज़ें जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और चौथा, ना ही अर्जेंट ना ही इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्या है, अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा क्या है, इम्पॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है। तीसरा अर्जेंट है इम्पॉर्टेंट नहीं, और चौथा ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑथर अच्छे से इनको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती है। वो होती है आपकी डेडलाइन, कि अभी कोई बिल भरना है, कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई फॉर्म सबमिट कराना है, या कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो गई, उस प्रकार की चीज़ें। तो ये अर्जेंट भी होती हैं और इम्पॉर्टेंट भी होती है, करना ज़रूरी भी है और जल्दी करना ज़रूरी है। तो ये हम फटाफट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ें कौन सी होती है, जो अर्जेंट तो नहीं होती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने शरीर के ऊपर काम करना, अपने रिलेशन दूसरों के साथ में उसको मेंटेन अच्छे से करना, उसके अलावा ट्रैवल करना, घूमने जाना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट, बट अर्जेंट नहीं होती। कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार मुझे फटाफट से जिम जाना है, वो कभी नहीं कहेगा। हाँ, फटाफट से हॉस्पिटल जाना है, वो कहेगा। एनी हाउ, तीसरी चीज़ें जो कि अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। इंटरप्शंस, कोई आ गया, बात करने लग गया, हम काम कर रहे हैं, अचानक से कोई आ गया, वो अर्जेंट तो है, अब वो आया है तो उससे बात करनी होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी का फ़ोन कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया फालतू का। उसके अलावा क्या, कोई मीटिंग है, उसके अलावा कुछ पॉपुलर एक्टिविटीज़ मतलब कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं और हमें भी बुला लिया तो हमें जाना पड़ रहा है, राइट। तो ये अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और चौथी, जो ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या हो गया, ऐसे ही आप फ़ोन के अंदर टाइम पास कर रहे हो, ऐसे ही कहीं पे बैठे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ऑथर कहते हैं हमारा ज़्यादातर जो समय है, 80% जो समय है वो जाना चाहिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। फिर से सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में टाइम लगाओ, नहीं, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके ऊपर टाइम लगाना है, और बाकी जो समय बच रहा है उसमें सबसे पहले आपके लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें उसको समय देना, और फिर समय बचे तो नीचे समय देना है लाइक अर्जेंट चीज़ों के लिए। बाकी आप देख सकते हैं ये कॉर्डेंट बना है, तो सबसे पहले तो आपको समय देना है यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में, अर्जेंट है या नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना। दूसरी, जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों है, मतलब आपका ज़्यादातर समय ऊपर वाली जगह यहाँ जाना चाहिए, बाकी की चीज़ों को आप हटाइए अपनी लाइफ से, राइट। अब ऑथर कहते हैं कि अगर आप पहले वाला क्वाड्रेंट जो है, पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो इसका क्या होगा, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम को ठीक करोगे कोई और नहीं आ जाएगी, कोई और नहीं आ जाएगी, राइट। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, आप फटाफट का चीज़ें सॉल्व तो कर लोगे लेकिन वो आती रहेगी आपकी लाइफ में। तो ये रिज़ल्ट होता है पहले क्वाड्रेंट में ज़्यादा टाइम बिताने का। नेक्स्ट, अगर आप अपना ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 3 में बिताते हैं, क्वाड्रेंट 3 कौन सा हो गया, अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वाड्रेंट 3 में आप अपना ज़्यादा टाइम बताते हैं तो क्या होगा, आपका फोकस जो है बहुत शॉर्ट टर्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सफ़र करने लग जाएगी, हर जगह आपकी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप अर्जेंट चीज़ें कर रहे हो। उसके अलावा आपकी लाइफ में गोल और प्लान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कि गोल और प्लान तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, और आप क्या कर रहे हो, अर्जेंट चीज़ें कर रहे हो। तो अर्जेंट चीज़ों से उसके अलावा आपके रिलेशन जो है दूसरों के साथ में ख़राब होने लग जाएंगे, लाइक फैमिली या आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशंस हैं। और अगर आप अपना जो टाइम है वो चौथे क्वाड्रेंट में देते हैं, सिर्फ और सिर्फ चौथे क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा,
जो नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा आप दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहोगे, और उसके अलावा क्या आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार बन जाओगे। और अगर आप अकॉर्डिंग टू यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना समय लगाते हैं तो क्या होगा, आपका लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, एक संतुलन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम होगी, राइट, कंट्रोल होगा लाइफ पे, और क्या होगा, आपकी लाइफ में एक विजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मनी आपके पास इतनी तो होनी चाहिए ना कि आप किसी और पे निर्भर ना रहे। उसके अलावा रिलेशंस, आपके जो क्लोज लोग हैं उनके साथ रिलेशन, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। उसके अलावा अपना खुद का डेवलपमेंट, स्किल्स सीखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको अगर नहीं पता मेरे लिए क्या क्या सबको ज़रूरी है, कम से कम 3-4 चीज़ें तो श्योरिटी है ना कि हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना, पैसा तो कमाना इंपॉर्टेंट है ही है ना, रिलेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना, खुद का डेवलपमेंट तो है ही है ना, भगवान की भक्ति, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना। तो इन पे आपको टाइम लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये कैसे लगा सकते हैं वो तो आपको बुक पढ़ने पे ही मालूम चलेगा। और एक और वीडियो मैंने बनाया है वीक को प्लान करने के बारे में, उसको भी ज़रूर देखें। ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी पढ़िए। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उस बुक को भी पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।